नमस्कार सभी को। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 2.4। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 2.3 में कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, हमने एक्सप्रेशंस को सोल्व किया था, फैक्टर्स किए थे। आज हम पढ़ेंगे कुछ एक्सप्रेशंस आपको गिवन है, उनको प्रोडक्ट फाइंड करनी है, कुछ आइडेंटिटीज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम एक बार थोड़ी सी आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आइडेंटिटीज, हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है x प्लस ए इज मल्टीप्लाइड विद x प्लस बी। जब आपको ऐसी दो बाइनोमियल्स गिवन है प्रोडक्ट में, जिसमें आपके पास फर्स्ट टर्म सेम है और सेकेंड और यहाँ पे ये वाली टर्म्स जो है वो अलग अलग है, तब हम कैसे इनको प्रोडक्ट करेंगे। फर्स्ट मेथड इज, आप इसको x को पहले इससे मल्टीप्लाई करो, फिर x को b से करो, फिर a को x से करो और फिर a को b से करो। एक तो ये मेथड है। दूसरा आप इसको कर सकते हो डायरेक्टली, x स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस जो दो टर्म्स यहाँ अलग अलग है दोनों को प्लस किया, x से मल्टीप्लाई किया, प्लस दोनों का प्रोडक्ट कर दिया। ये वही है जो हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके करते हैं। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में हम ऐसे ही करते हैं, जो मिडल टर्म आती है उसको स्प्लिट करते हैं। किस तरीके से कि उन दोनों का सम आ जाए हमारे पास में मिडल टर्म। तो ये है हमारे पास में फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकंड है स्क्वायर्स की आइडेंटिटी, a प्लस बी होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, दिस इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से हमारे पास में माइनस के लिए है, a माइनस बी इज मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स, आपके पास आएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हैं कुछ बेसिक आइडेंटिटीज जो हम क्लास 8 तक पढ़ते आए हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमें प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं। x प्लस 4 इज मल्टीप्लाइड विद x प्लस 10। तो यहाँ a है 4, b है 10, तो x स्क्वायर इंटू ए प्लस बी करना है, तो 4 प्लस 10 14x प्लस 4 इंटू 10 40। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास ये a प्लस 8 है और b अब की बार अगर ये प्लस का है तो ये माइनस का 10 हो जाएगा b। तो x स्क्वायर प्लस 8 माइनस 10 माइनस 2 x प्लस 8 इंटू माइनस 10 माइनस 80। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80। नेक्स्ट है आपके पास में 3x प्लस 4 3x माइनस 5। अब ये पूरा x है, ठीक है, कॉन्स्टेंट टर्म ये जो चेंज नहीं हो रहा, ये क्या है 3x है। तो 3x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू माइनस 5 माइनस 20। ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस x माइनस 20। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो यही टर्म्स आएंगे आपके पास में। अब यहाँ ये a है और ये y स्क्वायर x हो गया, a 3/2 और b माइनस 3/2। ठीक है, तो इसको करेंगे हम y स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 3/2 0 प्लस 3/2 इंटू माइनस 3/2 माइनस 9/4। तो ये हो गया y रेज टू पावर 4 माइनस 9/4। फिर है 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x, ये हो जाएगा 0 और 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी को हमने यूज किया। नेक्स्ट में आपको गिवन है
इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग, हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस जो अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी है उसको यूज करना है। आइडेंटिटी थी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये आपके पास आइडेंटिटी थी। 103 इंटू 107, 100 प्लस 3, 100 प्लस 7, 100 हो गया आपके पास में x, 100x, 3a और 7b, तो 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस 3 प्लस 7 ना हो गया 10, 10 इंटू 100,000 प्लस 3 7 सा 21, तो 1 1 0 2 1, ये आ गया आपके पास 103 इंटू 107। नेक्स्ट है आपके पास में 95 इंटू 96, ये करेंगे हम 95 इंटू 96, तो 90 प्लस 5 इंटू 90 प्लस 6, या आप ऐसे भी कर सकते हो 100 माइनस 5, 100 माइनस 4, ये आ जाएगा आपके पास में 90 का स्क्वायर 8100, 6 प्लस 5 11, 11 इंटू 90 990, ठीक है, प्लस 6 इंटू 5 सॉरी ये आएगा इंटू 5 30, ये हो गया आपके पास में 0 2 9 11 9 1 2 0, ठीक है। फिर है आपके पास 104 इंटू 96, ये 100 से 4 ज्यादा है, ये 100 से 4 कम है, तो लिख सकते हैं 100 प्लस 4 इंटू 100 माइनस 4, अब ये बन गया आपके पास में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास में 100 स्क्वायर दैट इज 10,000 माइनस 4 स्क्वायर इज 16। हम आइडेंटिटी a प्लस बी वाली भी यूज कर सकते हैं, यहां हमने यूज कर लिया a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास में 9984, ठीक है। तो ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी, सेम वही आइडेंटिटी देखते हैं अब इसमें क्या आएगी। a प्लस बी का होल स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर, मिडल टर्म को लिख सकते हैं 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू में लास्ट टर्म, तो ये क्या बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये बन गया 3x प्लस y का होल स्क्वायर। नेक्स्ट है आपके पास 4y होल स्क्वायर को लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो दिस विल बी 2y माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। आपको वैल्यूज गिवन है, बस आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए कि आप उसको कैसे यूज करेंगे। फिर एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ वाई स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर बाय 100, दिस कैन बी रिटन एज x माइनस y बाय 10 होल स्क्वायर, तो a माइनस बी एक्स माइनस वाई बाय 10 इंटू एक्स प्लस वाई बाय 10, ये हो जाएगी आपके पास में आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। अब हमें एक्सपेंड करना है, हमने a प्लस बी होल स्क्वायर के बारे में तो पढ़ लिया, अब हम a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के बारे में पढ़ते हैं। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc
प्लस 2CA। कैसे आया ये? आप a प्लस बी प्लस सी को 3 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 2 टाइम्स कर लेते हैं एक बार, a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई विद a प्लस बी प्लस सी करेंगे। पहले a को करेंगे हम, a को a से करेंगे a स्क्वायर, a को b से करेंगे ab, a को c से करेंगे ac। फिर आई बारी हमारे पास में b को a से करेंगे ab, b को b से करेंगे b स्क्वायर, फिर b को c से करेंगे bc। फिर आ गया c को। अब c को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ac प्लस bc प्लस सी स्क्वायर। अब यहां देखो, जो भी हायर डिग्रीज की हैं उनको पहले लिख लेंगे हम, तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बाकी टर्म्स एज इट इज रह गई। अब कलेक्ट कर लेते हैं, ये भी ए बी है और ये भी ए बी है, तो 2 टाइम्स ऑफ ए बी, ये ए सी ये ए सी, तो 2 टाइम्स ऑफ ए सी, ये बी सी और ये भी बी, 2 टाइम्स ऑफ बी सी। ऐसे आया आपके पास में ये आइडेंटिटी या एक्सपेंशन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास में था हमें इनको एक्सपेंड करना है आइडेंटिटी को यूज करके। तो हमारे पास में a है x, x स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर 4y स्क्वायर, 4z का स्क्वायर 16z स्क्वायर प्लस अब 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 2y, तो 2 2 ज़ा 4 xy प्लस 2 इंटू बी सी, तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8yz प्लस 2ac, 2 4 ज़ा 8 8xz, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। नेक्स्ट है, अब यहाँ b की जो वैल्यू है वो माइनस y होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि माइनस y का स्क्वायर कितना होगा प्लस y स्क्वायर, और प्लस z स्क्वायर प्लस 2ab, तो माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस y है, तो 2 इंटू 2x 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। ठीक है, ये हो गया 2ab, ये हो गया 2bc और ये हो गया 2ac। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक्सपेंशन। नेक्स्ट है आपके पास में, इसको एक्सपेंड करना है हमने, 2x माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर, सेम वही a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a की वैल्यू माइनस 2x है, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4 3 ज़ा 12 xy प्लस 2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 12yz माइनस 8xz। अच्छा, हमने वो नहीं रखे, ठीक है, सॉरी। ये था आपके पास 2x का होल स्क्वायर 4x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर प्लस 4z का। ठीक है, ये टर्म्स भी आ जाएंगी। चलिए जी, पर फिर से लिख, अच्छा से लिख, ये था आपके पास में 4x स्क्वायर माइनस प्लस 9y स्क्वायर दैट इज b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, क्या है आपके पास में 2z का स्क्वायर 4z स्क्वायर, फिर है 2ab, तो माइनस 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12xy, 2bc, तो 2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 12yz, फिर आएगा 2ac, तो माइनस 8zx, ये बन जाएगा आपके पास में। 3a माइनस 7b इसका करेंगे हम, तो 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, अब माइनस
42ab, 2 7 14 प्लस 14bc माइनस 6ac। पर जो साइंस है वो इंक्लूड कर लेंगे हम b में और c में। जैसे ये पूरी टर्म -7b, ये पूरा b बन जाएगा, -c पूरा c बन जाएगा। ये है -2x का होल स्क्वायर, तो 4x का स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर। जो स्क्वायर्स की टर्म है वो पॉजिटिव रहेंगी। फिर है -20xy -30yz माइनस माइनस प्लस 12xz, ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये था हमारा फैक्टराइजेशन, एक्सपेंड कर दिया हमने। नेक्स्ट आपको गिवन है फैक्टराइज करना है। ये गिवन टर्म है आपको, ठीक है। ये गिवन है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर ये गिवन है, ठीक है। अब हम इनको कंपेयर कर लेते हैं। जो अभी हमने एक्सपेंशन खोली है उन्हीं को ही क्लोज करके अगर लिखेंगे तो ये टर्म्स आपके पास आएंगी। 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, ये 9y यानी कि 3y का होल स्क्वायर यानी कि 4z का होल स्क्वायर। अब प्लस और माइनस साइन जो है वो कैसे लगाएंगे? ये देखो, ये a इंटू बी होता है, ये 2b इंटू सी, 2c इंटू ए। अब b के साथ अगर माइनस होता तो वो यहां भी आता, अगर a के साथ होता तो यहां आ जाता। अब यहाँ b और c है, b तो पॉजिटिव है क्योंकि वहां है, तो यानी कि c नेगेटिव है। यहां से भी हम देख सकते हैं कि c नेगेटिव है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। इसको देखते हैं, 2x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं √2x, y स्क्वायर एज इट इज। अब y यहां पे, यहां मेरे पास में ये 2ab है तो ये माइनस का है, तो x और y में कोई भी एक माइनस हो सकता है। y z ये दोनों प्लस है यानी कि y और z दोनों माइनस हो सकते हैं, यहां पे भी यही है। तो √2x माइनस y माइनस 2√2z का होल स्क्वायर, ये बनेगा आपके पास, ठीक है। फैक्टराइज कर दिया अकॉर्डिंग टू द जो आपने अभी आइडेंटिटी यूज की थी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। नेक्स्ट है हमारे पास में राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 2x प्लस 1 का होल क्यूब एंड 2a माइनस 3b का होल क्यूब। अब हमारे पास में आ गया a प्लस बी होल रेज टू पावर 3, a रेज टू पावर 3 प्लस b रेज टू पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ हो सकता है a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो 2x प्लस 1 होल क्यूब है, a और b, a हो गया 2x और 1 हो गया b, तो ये आ जाएगा 2x का होल क्यूब 8x रेज टू पावर 3, 1 का होल क्यूब 1 प्लस 2 3 इंटू 2 3 इंटू a स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4 इंटू 3 12, तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर, 1 एज इट इज मल्टीप्लाई में तो 1 प्लस 3 2 जा 6x, ये खुलेगा, ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास 2a माइनस 3b, यानी कि ये पूरा a है और ये पूरा b है। सेकेंड वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे हम, तो यहाँ आ जाएगा a रेज टू पावर 3, तो a रेज टू पावर 3 8a रेज टू पावर 3 माइनस b रेज टू पावर 3 27b रेज टू पावर 3 माइनस 3 इंटू a स्क्वायर क्या होगा 2
ए का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर, 4 इंटू 3 12, तो 12a स्क्वायर इंटू बी, बी भी करना है मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 12 3 36a स्क्वायर बी प्लस 3 इंटू ए, 3 2 6 6a, 6a इंटू 9b स्क्वायर, 6 इंटू 9 54 a b स्क्वायर, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस आपको ये आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए ये दोनों, और इसमें a और b की वैल्यू को इक्वेट करके यहां हम वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको गिवन है 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब और x माइनस 2y का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा 3 3 9 9 3 27 बाई 8 x रेज टू पावर 3 प्लस 1 प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर, तो 3 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 3 9 बाई 4 एक्स स्क्वायर, तो 3 इंटू 9/2 हो जाएगा 27 बाई 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर, तो 3 इंटू ए हो जाएगा 9/2 एक्स और बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एज इट इज। नेक्स्ट है x माइनस 2/3 y रेज टू पावर 3, ये a हो गया और ये b हो गया, तो a रेज टू पावर 3 x रेज टू पावर 3 माइनस 8/27 y रेज टू पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर y प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर, तो 3 इंटू ए हो जाएगा 3x इंटू में माइनस 2 बाय हो जाएगा 4/9, तो 3 3 तो 4/3 x y स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आइडेंटिटीज जो हमने यूज की है a प्लस बी का होल क्यूब। नेक्स्ट है हमें विदाउट डूइंग एनी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है 99 का क्यूब एंड 102 रेज टू पावर 3। अभी हमने आइडेंटिटी जो पढ़ी है उसी को यूज करेंगे। 99 रेज टू पावर 3 कैन बी रिटन एज 100 माइनस 1 की पावर 3, तो 100 की पावर 3 हो जाएगा 1 2 3 5 6 माइनस 1 इंटू में a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए, 3a स्क्वायर यानी कि 3a स्क्वायर हो गया इंटू में b प्लस 3 इंटू a इंटू में b स्क्वायर, तो b की वैल्यू 1 है तो b स्क्वायर तो 1 हो गया और 3 इंटू a हो गया 300। ठीक है, अब हम इनको प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा 970299। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 102 का होल क्यूब, तो यानी कि 100 प्लस 2 होल रेज टू पावर 3 प्लस 2 2 4 2 8 प्लस 2 2 4 4 3 12 1200। ये हो जाएगा 10611208। वन 10611208, ये हो जाएगा आपके पास में 102 रेज टू पावर 3। नेक्स्ट है 998 होल रेज टू पावर 3, जैसे हमने अभी ये किया 99 होल रेज टू पावर 3
वैसे ही हम कर सकते हैं 998 होल रेज टू पावर 3। तो ये बनेगा आपके पास में 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। तो ये 1000 बन गया आपके पास, तो इसका क्यूब हो जाएगा 3123123, ठीक है, माइनस 8 माइनस 6123456 प्लस 3 2 6 6000। ये हो गया 1 0 माइनस 6000008। बस इसमें से माइनस करेंगे 9940119992, ये आ जाएगा आपके पास में 9940119992 01। ठीक है बेटा, यही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, हमें फैक्टराइज करना है। जो अभी आइडेंटिटीज हमने अभी पढ़ी हैं वो हमने एक्सपेंड करके लिखा था a प्लस बी का होल क्यूब। अब a प्लस बी का होल क्यूब हमें गिवन है, बस आपको क्या करना है, उसको फैक्टराइज करना है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो 8a रेज टू पावर 3 है, इसको लिख सकते हैं 2a होल रेज टू पावर 3, b क्यूब सारे प्लस साइन है यानी कि प्लस में b होल रेज टू पावर 3। ये है आपके पास में 2a का होल क्यूब, ये माइनस b का होल क्यूब। अब ये देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, यानी कि ये a है क्यूब और ये b का क्यूब है, तो 2a माइनस b का होल क्यूब। अब 27 है, इसको लिख सकते हैं 3 का क्यूब माइनस 5a का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 9 इंटू 5a, ठीक है, प्लस 3 इंटू, ये 3 का स्क्वायर था ना ये आपके पास, इसको ऐसे लिख लेते हैं 3a का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 इंटू 5a का होल स्क्वायर। तो ये बन गया आपके पास में a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। तो किसकी आइडेंटिटी बनेगी ये, a माइनस बी होल क्यूब, तो ये बन गई आपके पास में 3 माइनस 5a का होल क्यूब। ठीक है, सेम ऐसे ये है, बस हम फर्स्ट 2 टर्म्स को देख के पता चल सकता है इनमें। ये हो जाएगा आपके पास में 4a रेज टू पावर 3 माइनस 3b रेज टू पावर 3 माइनस 3 इंटू 4a स्क्वायर इंटू 3b प्लस 3 इंटू 4a इंटू 3b का होल स्क्वायर। ऐसे एक्सपेंड की जा सकती है ये, तो हम इसको लिख सकते हैं 4a माइनस 3b होल रेज टू पावर 3। बस आपको एक्सपेंड करके दी गई है, फैक्टराइज करना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, लास्ट पार्ट है ये 27p रेज टू पावर 3, इसको आप लिख सकते हो 3p का होल रेज टू पावर 3 माइनस 1/6 रेज टू पावर 3 माइनस 3 इंटू 3p का होल स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 3 इंटू 3p इंटू 1/6 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/6 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया आपके पास 3p माइनस 1/6 की होल पावर 3। ये हमने एक्सपेंड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वेरीफाई करना है x रेज टू पावर 3 इज प्लस y रेज टू पावर 3 इज इक्वल्स टू x प्लस y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर।
एक्स रेज टू पावर 3 प्लस वाई रेज टू पावर 3 ये हमें वेरीफाई करना है। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपके पास में राइट हैंड साइड है। तो वेरीफाई करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल दिखाना है, हम लेके चलेंगे राइट हैंड साइड। तो x प्लस वाई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। पहले x को एक्स स्क्वेयर से करेंगे, x रेज टू पावर 3, x को एक्स वाई से करेंगे माइनस एक्स स्क्वेयर वाई, फिर x को y स्क्वेयर से करेंगे एक्स वाई स्क्वेयर, फिर y को एक्स स्क्वेयर से करेंगे एक्स स्क्वेयर वाई, फिर y को माइनस एक्स वाई से करेंगे माइनस एक्स वाई स्क्वेयर इंटू में y रेज टू पावर 3। अब ये माइनस एक्स स्क्वेयर वाई ये प्लस एक्स स्क्वेयर वाई कैंसिल आउट, ये एक्स वाई स्क्वेयर ये माइनस एक्स वाई स्क्वेयर, क्या बच गया x रेज टू पावर 3 प्लस y रेज टू पावर 3 दैट इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई, तो आपने वेरीफाई कर दिया। नेक्स्ट आपको वेरीफाई करना है x रेज टू पावर 3 माइनस y रेज टू पावर 3। अभी हमने a क्यूब प्लस b क्यूब को वेरीफाई किया, अब यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब को वेरीफाई करेंगे। तो अब यहाँ से लेके चलेंगे राइट हैंड साइड, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। तो पहले x को x से करेंगे x रेज टू पावर 3 प्लस एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वेयर, फिर माइनस एक्स स्क्वेयर वाई प्लस माइनस एक्स वाई स्क्वेयर माइनस वाई रेज टू पावर 3। ये सब कैंसल आउट हो गए, आपके पास बच गया x रेज टू पावर 3 माइनस वाई रेज टू पावर 3। यानी कि आप x रेज टू पावर 3 माइनस वाई रेज टू पावर 3 को a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सेम वही हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, 27 होल रेज टू पावर 3 आइडेंटिटी यूज करते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब का, हम इसको लिख सकते हैं 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब। तो ये क्या था 3y प्लस 5z इंटू ए स्क्वेयर यानी कि 9y स्क्वेयर माइनस ए बी। तो 3 इंटू 5 15 yz प्लस बी स्क्वेयर यानी कि 25z स्क्वेयर। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास a माइनस बी का होल क्यूब, इसको लिख सकते हो 4m रेज टू पावर 3 माइनस 7n रेज टू पावर 3। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर 16m स्क्वेयर प्लस ए बी 28mn प्लस बी स्क्वेयर 49n स्क्वेयर। ठीक है, बस आपको जो आइडेंटिटीज आप यूज कर रहे हो वो एक पेज पे लिख लो, जहां भी आपका स्टडी टेबल है जहां बैठ के आप स्टडी कर रहे हो उसको वहां पेस्ट कर लो। दिन में एक आध बार अगर आप उसको देखोगे उसको रिवाइज करोगे तो वो आपके माइंड पे अपने आप ही सेट हो जाएगा। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सोल्व करोगे उतना ज़्यादा आपको टिप्स पे वो याद होने लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में फैक्टराइज करना है 27x रेज टू पावर 3 प्लस y रेज टू पावर 3 माइनस प्लस z रेज टू पावर 3 माइनस 9xyz a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 3abc। इसके लिए पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, ये करेंगे हम। ये कर लेते हैं
x रेज टू पावर 3 प्लस y रेज टू पावर 3 प्लस z रेज टू पावर 3 माइनस 3xyz जो है वो इस पूरे के इक्वल है। तो ये हमें वेरीफाई करना है, यानी कि हमें राइट हैंड साइड को वेरीफाई करना है। हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड को मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2xz। इसको वेरीफाई करना है, यानी कि हर टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं एक्स रेज टू पावर 2 से, तो ये आ जाएगा एक्स रेज टू पावर 3/3 सॉरी 2। ठीक है, फिर आएगा आपके पास में हाफ एक्स को मल्टीप्लाई किया वाई स्क्वायर से, क्या आ जाएगा 1/2 एक्स वाई स्क्वायर। फिर आ जाएगा आपके पास में माइनस एक्स रेज टू पावर 2y, फिर आएगा हाफ एक्स वाई स्क्वायर, फिर आएगा हाफ एक्स जेड स्क्वायर, फिर आएगा 2 से 2 कैंसिल एक्स वाई जेड, फिर हाफ एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे जेड स्क्वायर से प्लस हाफ एक्स जेड स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स रेज टू पावर 3 माइनस एक्स रेज टू पावर 2z। ये हमने बस अभी क्या किया है, हाफ एक्स यानी कि 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया एक्स के साथ में, उसको मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरी टर्म से। ठीक है, ऐसे ही हम y को करेंगे। y को करेंगे तो आपके पास आएगा हाफ एक्स सॉरी y को करना है अब हमें y एक्स स्क्वेयर प्लस 1/2 y रेज टू पावर 3 माइनस एक्स वाई स्क्वेयर प्लस 1/2 y रेज टू पावर 3 प्लस 1 y z रेज टू पावर 2 माइनस y स्क्वेयर z प्लस 1/2 z स्क्वेयर प्लस 1/2 सॉरी z स्क्वेयर नहीं आएगा, y z स्क्वेयर माइनस y स्क्वेयर z प्लस y स्क्वेयर z हो गया प्लस में y हाफ y, ये फिर कंफ्यूज, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हमने किया हाफ y को y स्क्वायर से, फिर z से, फिर यहाँ तक किया, फिर वाई जेड स्क्वायर, फिर करेंगे अब इसको, ये आ गया हाफ वाई जेड स्क्वायर प्लस हाफ एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2 से 2 कट गया एक्स वाई जेड। ठीक है, ऐसे ही आप जेड के साथ करेंगे सेम, ये देख लेते हैं हाफ एक्स स्क्वायर जेड, एक बार इनको भूल जाते हैं, प्लस हाफ जेड वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड प्लस 1/2 वाई स्क्वायर जेड प्लस 1/2 जेड रेज टू पावर 3 माइनस 2 से 2 गया वाई जेड स्क्वायर प्लस 1/2 जेड रेज टू पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ हो जाएगा हाफ एक्स स्क्वायर जेड माइनस 2 से 2 गया एक्स जेड स्क्वायर। ठीक है, ये हमने कर दिया, जितनी भी लाइक टर्म्स होंगी सबको सबट्रैक्ट कर देंगे। अब आपके पास में आ गया एक्स रेज टू पावर 3/2 और कहीं एक्स रेज टू पावर 3/2, ये टोटल बन गया हाफ प्लस हाफ एक्स रेज टू पावर 3। ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर, अब ये एक्स वाई स्क्वायर है हाफ, ये एक्स वाई स्क्वायर है हाफ, और ये 1 एक्स स्क्वायर वाई प्लस में, तो ये कैंसिल हो गया आपस में। ठीक है, ये है एक्स स्क्वायर वाई
और यहाँ है हमारे पास में एक्स स्क्वायर वाई हाफ या -1 और एक्स स्क्वायर वाई है हमारे पास यहाँ पे। तो ये हाफ ये टोटल से कैंसिल हो गया। ये एक्स जेड स्क्वायर हाफ, ये हाफ एक्स जेड स्क्वायर, और हमारे पास यहाँ था एक्स जेड स्क्वायर, ये कंप्लीट एक्स जेड स्क्वायर, ये 1/2 एक्स स्क्वायर जेड, 1/2 एक्स स्क्वायर जेड, और ये कंप्लीट एक्स स्क्वायर जेड। अब बच गया हमारे पास में हाफ वाई रेज टू पावर 3 और यहाँ था हमारे पास हाफ वाई रेज टू पावर 3। टोटल वाई रेज टू पावर 3 1 हो गया। सेम ऐसे ही जेड रेज टू पावर 3 हाफ, और ये भी हाफ जेड रेज टू पावर 3, ये टोटल 1 जेड रेज टू पावर 3। फिर बच गया माइनस एक्स वाई जेड, ये वाई जेड स्क्वायर, ये वाई जेड स्क्वायर, हाफ वाई स्क्वायर जेड, हाफ जेड वाई स्क्वायर, और ये जेड वाई स्क्वायर। तो ये आपस में कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर जेड ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो माइनस एक्स वाई जेड और माइनस एक्स वाई जेड -3xyz। ठीक है, तो हमारे पास ये आपने सिंप्लीफिकेशन करके दिखानी है अगर पूछा जाए तो, अदरवाइज आपको ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है बस। ठीक है, वो हम यहाँ यूज करेंगे। इसको लिख सकते हैं 3x होल रेज टू पावर 3 प्लस y रेज टू पावर 3 प्लस z रेज टू पावर 3 माइनस 3 इंटू a b c। अब यहां देखो a रेज टू पावर 3, x रेज टू पावर 3 प्लस y रेज टू पावर 3 प्लस z रेज टू पावर 3 माइनस 3xyz इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। हम यहां लिखेंगे दिस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, यानी कि 3x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 3x होल स्क्वायर। ये हो जाएगा फैक्टराइज। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास ए क्यूब विदाउट एक्चुअल फाइंडिंग द क्यूब्स। आपको बस इनको वैल्यूज लिखनी है। अब ये देखिए, अभी हमने पढ़ा था ए क्यूब एक्स रेज टू पावर 3 प्लस वाई रेज टू पावर 3 प्लस जेड रेज टू पावर 3 माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यही अभी हमने पढ़ा था। तो अगर इस आइडेंटिटी को हम यूज करते हैं तो हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीनों को प्लस करना पड़ेगा। तो x क्या है -12 प्लस 7 5 और 5 -5 प्लस 5 0, यानी कि ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब किसके इक्वल हो गया 0। क्यों? बिकॉज -12 प्लस 7 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल आ रहा है 0 के। सेम ऐसे ही नेक्स्ट में देखो 28 माइनस 15 13 13 माइनस 13 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। यानी कि अगर आपके पास में x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है तो x रेज टू पावर 3 सॉरी वो 0 नहीं होगा, ये हमने 3xyz लिखना है। अभी लिखते हैं तो x रेज टू पावर 3 प्लस वाई रेज टू पावर 3 प्लस z रेज टू पावर 3 इज इक्वल्स टू 3xyz हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5, ये हो जाएगा आपके पास में 12 5 जा 60 1 2 6 0 क्या आ जाएगा आपके पास। ठीक है, -12 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3, तो 1260 ही आएगा।
ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट आप करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 3 इंटू 28 इंटू 15 इंटू 13। क्या आ जाएगा 3 इंटू 28 इंटू 15 इंटू 13, माइनस माइनस होके वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास में एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे हमारे नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।